दोस्तों, गहराते हुए विवाद को लेकर स्टार सिनेमा हॉल का जो विवाद है उसको लेकर जानकारी प्राप्त करने के लिए इस समय जयगो मिरर्स टीम पहुंची है मिंटू मियां के पास और उनसे बात करने के लिए। और जैसे ही हम लोग मिंटू मियां जी के पास पहुंचे हैं और जैसे ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो मिंटू मियां ने ये साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि वो एक बिजनेसमैन है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर संजय प्रसाद जी को पैसा दिया है और एग्रीमेंट करके ग्राउंड फ्लोर स्टार सिनेमा का जो बिल्डिंग है वहाँ पे उन्होंने लिया है। लिहाजा उन्होंने एग्रीमेंट दिखाते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस समय कोरोना काल था उस समय जब जयगांव की ज़मीनें बिक्री नहीं हो रही थी उस समय उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, उनको पैसा दिया था और पैसे के बदले में ग्राउंड फ्लोर उन्होंने लिहाजा एग्रीमेंट करके लिया था। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया दोस्तों कि अब क्योंकि भूटान गेट खुल रहा है, जयगांव का बिज़नेस फिर से पटरी में आने वाला है, इसीलिए अब पैसा वापसी का बात किया जा रहा है और इस तरह के आरोप मिंटू मियां ने लगाया है। और उनका साफ शब्दों में कहना है कि अगर किसी भी तरह का विवाद है तो इसका समाधान के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, दोनों ही पक्ष कोर्ट के जरिए इसका मसला हल कर सकते हैं और इसके आगे का जानकारी हम लोग स्वयं आप सभी के समक्ष साझा कर रहे हैं। दोस्तों, मिंटू दा, आपसे एक ये जानकारी लेना था। एक विवाद के बारे में जानकारी हुआ है, आप पे आरोप लग रहा है कि आपने जोर जबरदस्ती स्टार सिनेमा का जो कैंपस है वहाँ पे कुछ कार्य किए हैं, आप वहाँ पे मतलब जोर जबरदस्ती करके वहाँ पे अपना कुछ किए हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? नमस्कार। सर्वप्रथम आरोप कौन लगाया? संजय लगाया ना जी, संजय लगाया। हम भी देखा था मीडिया में, संजय आरोप लगाया था। मगर संजय हमको 2000 साल में ज़मीन वो जो था नीचे का ग्राउंड फ्लोर 2020 में वो हमको दे दिया, बेच दिया। उसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऊपर डॉक्यूमेंट्स इसका यहाँ पर है, ठीक है। 2020 में वो हमको दे दिया, बेच के दे दिया। उसका पैसा लेन देन शेष हो गया। लॉकडाउन का टाइम में जयगांव का ज़मीन लेने वाला कोई नहीं था, 1 रुपया भी वैल्यू नहीं था। अभी जब गेट खोल रहा है तब उसके ऊपर में लालच आ गया ये इसको ज़मीन ना दी जाए। आज में जब ज़मीन हम ले लिया, इलेक्ट्रिक हम बैठाया, पेपर वर्क का हिसाब से हम किया। अगर उसको उसमें मंजूर नहीं है तो ठीक है, उसके कोर्ट है, अलीपुर का कोर्ट है, कोर्ट में जाएगा, हम भी कोर्ट में लड़ेगा, कोर्ट का हिसाब से देखेगा। वो अगर जगह हमको देने नहीं चाहता है तो जो भी होगा कोर्ट जो निर्णय लेगा कोर्ट का हिसाब से हम चलेगा। मिंटू जी, आपका पेपर में दिखा रहा है कि 65 लाख रुपया का लेन देन का। हाँ, 65 लाख रुपया का लेन देन। और संजय जी बोल रहे हैं 40 लाख का लेन देन का, कुछ बता रहे थे। नहीं, 65 लाख रुपया में उसका ज़मीन का सौदा हुआ था और पैसा वो हमसे लिया हुआ है कि ज़मीन का जयगांव में सबको मालूम है ज़मीन का वैल्यू थोड़ा कमती करता है आदमी लोग, वही हिसाब से 65 लाख रुपया ज़मीन का उसका वैल्यू लगाया था हम लोग। तो आपने ज़मीन लिया है ना ग्राउंड फ्लोर आपने लिया है? किस तरह? ग्राउंड फ्लोर ले लिया हम। ग्राउंड फ्लोर? हाँ, मतलब ग्राउंड फ्लोर ले लिया। पूरा ज़मीन नहीं लिया? नीचे का ज़मीन तो ग्राउंड फ्लोर का हिसाब से क्या होगा? ग्राउंड फ्लोर ऊपर का अभी भी उन्हीं का है? उन्हीं का है। वो मतलब हमको पोजीशन जो है ग्राउंड फ्लोर का पोजीशन हमको परचेज किया है, उनके साथ लेन देन हुआ। हुआ। अभी जो वो बोल रहे हैं कि पैसा वो वापस कर देंगे, ऐसा कुछ वो बता रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? पैसा वापस करना होता था तो पहले वापस कर देता था। आपने पहले शायद पैसा बोला था, आज से 3 महीना पहले भी उसको कितना फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाता है। पैसा देने का तो कोई मान ही नहीं है। वापस करना अगर पैसा होता था 2 साल 2.5 साल हो गया, 2 साल 2.5 साल हो गया, उसी टाइम में वो पैसा हमको वापस कर देता था। भैया हम नहीं देने सकेगा, बेचने नहीं सकेगा। इतना साल का बाद में कोई पैसा उसका पिताजी का हमको रख के गया था, जे मिंटू ये लो पैसा, मेरा बेटा लोग को मुसीबत में दे देना, हेल्प करना। पैसा तो मेरा बिजनेस करने वाला आदमी लोग हैं, पैसा हम लोग का काम में चाहिए। जगह जगह में पैसा हम लोग को लगाना है।
पैसा उसको दे दिया, अगर उसको ज़मीन नहीं देना है तो पहले हमको दे देता था, पैसा रिटर्न कर देना है। अभी अगर वो बोलेगा जो पैसा रिटर्न कर देगा, ये कैसे होगा? नहीं होगा ना। ये तो अभी भूटान गेट खोलेगा, जयगांव में अच्छा बिजनेस होगा, अभी वो बोल रहा है नहीं हम जगह रिटर्न ले लेगा, ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। ये लोग नाटकबाजी बहुत करता है, पहले माँ बहन फिर भाई, ये सब नाटकबाजी। गरी ये बोलता है इसको घुसाने नहीं दिया, ये बोलता है उसको घुसाने नहीं दिया, इन लोग का सबका नाटकबाजी है। ये मामला क्या कोर्ट तक भी गया है? तो पहले एक बार कोर्ट में भी गया है मामला। अभी भी कोर्ट में ये मामला है? कोर्ट में नहीं है अभी, शायद मामला नहीं है अभी कोर्ट में। तो क्या क्या फैसला, कुछ फैसला है कि कुछ नहीं है? नहीं, वो भी नहीं गया, हम भी नहीं गया, वो कोर्ट का मामला ऐसे ख़त्म हो गया। अभी हम लोग देख रहे हैं, वो अगर हमारा ऊपर में बिजनेस का ऊपर में मेरा 2 स्टाफ है, इतना मेरा उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, सब पैसा मेरा लॉस हो रहा है। बैठ बैठ के हमको सैलरी देना पड़ रहा है, 2 साल से बैठ बैठ के सैलरी दे रहे हैं हम। चौकीदार को देना पड़ रहा है, इसको देना पड़ रहा है, सबको देना पड़ रहा है। अभी वो पैसा ले लिया, पैसा लेने का बाद में अभी नौटंकी करने से नहीं होगा। वहाँ पे आपका कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है? मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा दुकान का, वहाँ पर मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट हो गया। माल का ऑर्डर भी दिया है, हम जल्दी खोलेगा, पूजा आ रहा है, पूजा का भीतर में खोलेगा हम। तो इस विषय में आप आगे क्या करना चाहते हैं? अभी मेरा दुकान है, मेरा पेपर है, गुंडागरी, वो बोलता है पैसा भी मेरे से लिया और बोलता है गुंडा। पैसा देना खराब बात हो गया क्या? बोलता है गुंडा। अरे पैसा भी हमारा से लेके गया, खुद मुख से बोल रहा है पैसा भी लेके गया और बोलता है गुंडा। तो गुंडा है तो फिर गुंडा से क्यों पैसा लेने आया? हाँ, उस टाइम में तो बहुत अच्छा लगा था, मेरा पैसा लेके उसका क्या लाल गाड़ी था, गाड़ी खरीदा, स्कूटी में खरीदा, स्कूटी चल रहा था। हाँ, पूरा सीलिंग बनाया, सोफा घर में, बेड पलंग बहुत अच्छा से सजाया। अभी बोलता है गुंडा हो गया।